आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 6 लिंक लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यूनिट 6 लिंक लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। और इसमें दिया है यहाँ पर कंप्रीहेंशन। इसमें है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पैसेज दिया है हम उसे अच्छे से रीड करेंगे। आवर पूजा holidays had started a few days ago. Babu had gone to Jamshedpur on tour. Only Ma, Fluda, and I were at home. We didn't plan to go out of town this time. I didn't mind staying at home as long as I could be with Fluda. He had become quite well known as an amateur detective, so it shouldn't be surprising at all. I thought if he got involved in another case. My only fear was that he might one day refuse to take me with him, but that had not happened so far. Perhaps there was an advantage in being seen with a young boy. No one could guess easily that he was an investigation if we traveled together. तो यहाँ पर ये पैसेज हमने पढ़ा और यहाँ देखिए नीचे इन पैसेज में से आंसर क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ आई इन द पैसेज। पैसेज में आई कौन है? आई इन द पैसेज इज़ द नैरेटर। आई जो है वो लेखक है इस पैसेज में। वाई डिडंट ही माइंड स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग पूजा हॉलीडेज। पूजा हॉलीडेज के दौरान घर पर रहने में उसे क्यों दिक्कत नहीं हो रही है? ही डिडंट माइंड स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग पूजा हॉलीडे बिकॉज ऑफ बीइंग विद फ्लूदा। उसे फ्लूदा के साथ होने के कारण पूजा हॉलीडेज के दौरान घर पर रहने में दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि फ्लूदा जो है उसके साथ है। वट वॉज हिज ओनली फियर। उसका डर क्या था? उसका ओनली फियर जो एक इकलौता जो डर है वो क्या था? हिज ओनली फियर वॉज डैट ही माइट वन डे रिफ्यूज टू टेक हिम विद हिम। उसका डर था कि वह एक दिन, वह यानी कि बाबू, यहाँ पर ही की जगह जो है आप बाबू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बाबू माइट वन डे रिफ्यूज़ कि बाबू जो है एक दिन उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर सकता है, ये उसका फियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बीइंग सीन विद अ यंग बॉय। यंग बॉय के, ये जो छोटा बच्चा था साथ में होने के, इन्वेस्टिगेशन के टाइम उसके बच्चे के साथ होने से क्या फ़ायदा है? द एडवांटेज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बीइंग सीन विद अ यंग बॉय, एक छोटे लड़के के साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक छोटे बच्चे के साथ देखा जाना, उसका फ़ायदा है इज़ दैट नो वन कुड गैस ईजिली, कि कोई भी आसानी से ये गैस नहीं लगा सकेगा दैट बाबू वॉज ऑन इन्वेस्टिगेशन, कि बाबू इन्वेस्टिगेशन पर था। अब आगे है यहाँ पर 5th क्वेश्चन और इसमें है फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से नीचे दिए गए वर्ड्स के ऑपोजिट आपको ढूंढने हैं, पैसेज से ढूंढने हैं। तो जैसे इसमें एंडेड दिया है उसका है स्टार्टेड, मैनी, फ्यू, अननोन का है नॉन, सेम, अनदर, डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज, और एलोन का जो ऑपोजिट है वो होता है टुगेदर। और ये सभी यहाँ पर ऊपर जो पैसेज दिया गया है ना, इसी में से है, आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे कि देखो ये टुगेदर दिया गया है ना,
इस तरह से आप इजीली इसमें ढूंढ सकते हैं। मैंने भी ये सारे इसी में से ढूंढ कर ही जो है वो पैसेज जो है वो लिखे हैं। जैसे यहाँ पर अननोन का नॉन, या देखिए अननोन का ये नॉन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखिए ये रहा, है ना। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें ये देखिए वर्किंग विद लैंग्वेज वोकेबलरी पार्ट में है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स दैट आर कनेक्टेड विद क्राइम। इसने कहा है कि क्राइम से कनेक्टेड हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में शब्द वो छांटने हैं। जैसे डिटेक्टिव है, क्राइम है, तो इसमें पुलिस, क्रिमिनल, स्टेस्ट, स्कार्स, कैम्पलेस, पीक, तो ये शब्द यहाँ पर हमने छांटे हैं। और अब आगे है यहाँ पर कंप्लीट द गिवन वेब, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। नीचे दिए गए वेब को कंप्लीट करें, एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए वेब में है हाउस, और हाउस का ब्रेकर लगाएंगे इसके साथ तो हाउस ब्रेकर बन जाता है। और इसी तरह से हमें बाकी जो है ये पूरी जो ये वेब है ये कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए यहाँ एग्जाम्पल देखो, हाउस ब्रेकर दे रखा है, इसमें हम लिख सकते हैं हाउस वाइफ, हाउस कीपर, हाउस बोट, हाउस क्राफ्ट, हाउस लाइट्स, हाउस वर्क और हाउस ब्रॉक। अब इसी तरह से है यहाँ ग्रामर पार्ट, और इसमें है सर्कल द करेक्ट डिटरमाइनर इन ईच ब्रैकेट। हर ब्रैकेट में करेक्ट डिटरमाइन को सर्कल करना है। अब यहाँ पर जैसे दिया है ऑल और एनी स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन रिपब्लिक डे, तो यहाँ पर ऑल स्कूल्स आएगा, यहाँ पर ऑल को सर्कल कर देंगे। इसी तरह से है इसमें आई डिड नॉट सी डैश बटरफ्लाई इन द गार्डन, तो यहाँ एनी बटरफ्लाईज आएगा। वी कांट फूल मैनी एट द सेम टाइम, यहाँ मैनी पर सर्कल कर देंगे। मोस्ट चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम, अधिकतर बच्चे जो है आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ मोस्ट पर जो है हम सर्कल कर देंगे। इन द रूम देयर आर अ फ्यू ड्राई लीव्स इन अ कॉर्नर, तो इस तरह से इन्हें सर्कल कर दिया है। और अब आगे यहाँ पर देखिए इन्हें भी सर्कल करना है। इसमें है कैन यू प्लीज़ गिव हर सम मिल्क, सम पर सर्कल करेंगे। इन आवर क्लास मोस्ट स्टूडेंट्स पास्ड देयर एग्ज़ाम्स, यहाँ पर मोस्ट को सर्कल कर देंगे। अब इसी तरह से आगे है यहाँ बी पार्ट, और इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से करेक्ट कंजंक्शन जो है वो से खाली स्थान जो है वो भरें। तो इसमें यहाँ बॉक्स दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर इस बॉक्स में वर्ड्स लेने हैं और खाली स्थान में लिखने हैं। तो पहला है सोनिया डिसाइडेड टू कम होम अर्ली बिकॉज आएगा यहाँ, बिकॉज हर फ्रेंड वॉज विजिटिंग हर। आवर क्लास कांट गो फॉर अ पिकनिक until it stopped raining. Puneet is very happy because she has won the dance competition. The book was funny but interesting. If you water this plant regularly, it will grow into a big tree. Suman cannot win the race unless she runs fast. अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट है, इसमें 7th सेंटेंस है द बसेस वर वेरी क्राउडेड सो रंजीत वॉक्ड टू स्कूल। टिल वी वर्क वेरी हार्ड वी कैन नॉट फिनिश दिस चैप्टर। विल यू वेट फॉर मी अंटिल आई फिनिश राइटिंग माई पोएम। मुकेश लाइक्स आइसक्रीम बट आई लाइक कॉफ़ी। अब इसी तरह यहाँ है मेक एडजेक्टिव्स बाय एडिंग अ सूटेबल सफिक्स टू द गिवन नाउन्स और प्रोनाउंस। दिए गए नाउन और प्रोनाउन जो है यहाँ दिए गए हैं उसमें उचित
सफिक्स ऐड करके आपको एडजेक्टिव्स जो है वो बनाने हैं। तो एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, इसमें एग्जाम्पल दिया है। जैसे क्राइम है, क्राइम में NAL जोड़ दिया, ये बन गया क्रिमिनल इसमें। और इसी तरह से ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव बन गया है। अट्रैक्ट दिया है, इसमें IVE जोड़ दिया है, ये अट्रैक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव अट्रैक्टिव बन गया। अट्रैक्ट जो है वो वर्ब है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए कुछ जो है वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे नेचर, इसका बन जाएगा नेचुरल। फॉरगेट, फॉरगेटेबल, फॉरगेटफुल, फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेटफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, वॉन्डर, वंडरफुल, चाइल्ड, चाइल्डिश, इसमें ISH जोड़ दिया, ये चाइल्डिश जो है वो बन जाएगा। लव वर्ब है, ये भी ING जोड़ दिया, लविंग, ये एडजेक्टिव बन गया। अब इसी तरह से है यहाँ पर आगे भी कुछ वर्ड्स हैं। जैसे हेल्थ, इसमें Y लगा दिया, हेल्दी बन जाएगा। इसको हेल्थ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हेल्दी। नीड, नीडी, ईज, ईजफुल। अब इसी तरह आगे डिक्शनरी प्रैक्टिस में है। लुक अप अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को देखो एंड राइट फ्रेजेस, और फ्रेजेस लिखो दैट बिगिन विद द वर्ब लुक, जो वर्ब से शुरू होते हैं। एंड राइट देयर मीनिंग, उनके मीनिंग भी लिखो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको लिख के दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, अब ये वर्ड है, एक उदाहरण दिया है लुक अप। मीनिंग दिया है फाइंड आउट बाय लुकिंग इन समथिंग सच एज अ रेफरेंस लुक। तो यहाँ देखिए नीचे डिक्शनरी में दिए गए हैं ये सभी वर्ड्स और इनके मीनिंग। जैसे लुक दिया है यहाँ, है ना। लुक होता है डायरेक्ट वंस गेज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इस तरह अलग अलग मीनिंग दे रखे हैं। ये लुक्स का दिया गया है। यहाँ पर देखिए लुक आफ्टर दिया है, ये लुक एट है, ये लुक डाउन, यहाँ पर लुक फॉर, लुक इनटू, लुक टू, लुक अप। तो इस तरह से ये आगे है लुक अप टू। अलग अलग सबके मीनिंग दिए गए हैं। इसमें से हमने कुछ छांट कर यहाँ पर लिखे हैं। जैसे लुक आफ्टर मीन्स है टेक केयर ऑफ, ये टेक केयर आएगा, TAKE और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टेक केयर लिख लेना। अब इसी तरह से आगे है लुक डाउन ऑन, think that one is better than, look for, try to find, look into, investigate, look up, improve। तो ये सारे जो हैं हमने जितने भी मीनिंग है यहाँ से हमने लिए हैं और ऊपर जो है वो लिख दिए हैं। इसी तरह से आपको भी अपने इसी हिसाब से लिखना है और इनको याद भी कर लेना है। अब आगे यहाँ पर जब हम चलते हैं, इसमें स्पीकिंग और रीडिंग पार्ट है और राइटिंग पार्ट है। स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइटिंग में कंपोजिशन, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए पिक्चर्स को देखो। यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए वर्ड्स का यूज़ करो। राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर, पिक्चर में क्या हो रहा है इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पिक्चर देखेंगे कि क्या दी गई है। ये देखिए, ये पिक्चर है, किसी घर की पिक्चर नज़र आ रही है। ये देखो घर है। यहाँ पर देखिए घर की साइड में एक पाइप है और कोई आदमी जो है इसमें चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर चांद तारे दिखाए गए हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि रात हो रही है। और यहाँ पर अब देखो इस आदमी ने, ये चोर लग रहा है, इस चोर ने क्या किया कि कुछ इनके ऊपर डाल दिया है इसने। ये देखिए, है ना, जैसे नज़र आ रहा है। ये देखो स्प्रे किया है कुछ, और स्प्रे करने से ये जो है घर के मालिक और मालकिन जो है वो सो गए हैं। ये खिड़की भी नज़र आ रही है, ज़रूर ये खिड़की से ही अंदर आया है। जैसे कि यहाँ पर खिड़की नज़र आ रही है, यहाँ देखिए ये खिड़की नज़र आ रही है, इसमें से ये अंदर आ गया रूम में। और ये अलमीरा खोल ली है इसने,
और इसी तरह से यहाँ देखिए इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है। अलमीरा खोलने के बाद यहाँ नीचे की ड्रॉर खोली है तो इसमें ज्वेलरी वगैरह जो अपने बैग में रख रहा है। तो ये कहानी है, इसको हमने इंग्लिश में इस तरह से बनाया है पैराग्राफ के रूप में। इट वॉज नाइट टाइम, रात का समय है। अ थीप वॉज क्लाइंबिंग अप द पाइप ऑफ द हाउस, चोर घर के पाइप से ऊपर चढ़ रहा था। रात का समय था, चोर जो है घर की पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ रहा था। ही क्लाइम्ड अप, वह ऊपर चढ़ा। एंड स्प्रेड द स्लीपिंग पीपल, सोते हुए लोगों पर स्प्रे किया। स्लीपिंग पीपल बिकेम अनकॉन्शियस, सोते हुए जो आदमी थे, स्लीपिंग पीपल जो है वो अचेत हो गए। ही ब्रॉक द लॉकर ऑफ द कपबोर्ड, उसने कपबोर्ड का जो है लॉकर तोड़ दिया। एंड पुट द ज्वेलरी इन हिज बैग, और अपने बैग में ज्वेलरी रखी, जैसे यहाँ पर ये रखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर देखिए ये बॉक्स यहाँ पर दिया था और इसमें से हमें शब्द जो है छांट कर ये पैराग्राफ कंप्लीट करना था, जैसे नाइट, क्लाइंब, स्प्रे, अनकॉन्शियस, स्लीप, ओपन, कबर्ड, लॉकर, ज्वेलरी, बैग। तो ये सब यूज़ करके हमने ये पैरा बना दिया है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।